हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको हैरान करने वाली कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको हैरान करने वाली कौन सी अच्छी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है, आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फोकस। आपने जो पाना चाहते हो वो पाने वाले हो गाइस, ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। मतलब ये कह लो कि मिरेकल आपकी लाइफ में होने के लिए रेडी है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। बस ओपन ओपन रखो अपने दिल को, खुला रखो अपने दिल को, हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखो। आपके मन में अभी इन दिनों में एक बात आ रही होगी, जैसे मैं कह रही हूँ कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन झलकने लग गया होगा। कैसे? जैसे मान लो कोई इंसान आपके साथ बैठकर पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि किसी ने पास्ट में आपके साथ इतना गलत किया, उतना गलत किया, आज उस इंसान के साथ ये हो रहा वो हो रहा। मतलब पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया वगैरह, ये कर रहा है। थोड़ी देर आपको हो सकता है गुस्सा है, थोड़ी देर बाद में आप शांत हो जाते हो, और मुझे उस बात से क्या लेना देना, वो समय तो निकल गया, उस इंसान ने अपना जो कर्म करना था कर लिया। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ, है ना। आज आपकी लाइफ में जो बदलाव आए हैं उससे आप ज़्यादा खुश रहने लगे हो गाइस, है ना। परिवर्तन को एक्सेप्ट करने लगे हो, परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाने लगे हो, है ना। और अपना फोकस आपका जिस खुशी पर है उस खुशी को पाने की तरफ आज भी आपका फोकस है। इसका सन सीधे तौर पर क्या है कि आपने, आपके मन में वो बैर भाव ही नहीं है, आपके मन में वो क्षमा भाव आ गया, आपने मालिक को सरेंडर कर दिया। यानी वो कप जो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, आपने अपने व्यवहार से उसे खाली कर दिया, है ना। और जब ये ऐसी चीजें होती है कि स्पेस तैयार होता है तो ब्लेसिंग का आना निश्चित होता है गाइस। मिरेकल आपकी लाइफ में होता ही होता है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती आती है। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपको बर्ड्स दिखेंगे, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ दिखेंगे, बर्ड्स का झुंड दिखेगा। ज़रूरी नहीं आपके सर पर होकर गुजरे, ये हो आपके साथ और भी बढ़िया है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो वो दूर होगी, वरना ऐसे भी आपको वीडियो में हो गई, मूवी में हो गया, चलते चलते आसमान में हो गया, बहुत सारे बर्ड्स का झुंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जिसके लिए यूँ समझ लो कि आपका जन्म लेना हुआ है, वो ब्लेसिंग आपको मिलने के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो समय बना हुआ है वो है मिराकल को लेकर है गाइस, और एक नहीं दो मिराकल है। हैप्पीनेस विथ हैप्पीनेस विथ ब्लेसिंग, हाँ, स्टेबल लाइफ आपकी, उसके बारे में कहा जा रहा है। दो मिराकल एक साथ हो गए गाइस, दो मिराकल। आप एक का सोच रहे हो, दो मिराकल आपकी लाइफ में होंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप एंजॉय करोगे। और जैसे हो ना, नज़दीक में, बहुत नज़दीक में किसी की लाइफ बहुत अच्छे वे में बदलती हुई ना, वैसा फील हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आप एक दलदल में फंसे हुए थे और वहां से आपका निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी कुदरत ने आपको सपोर्ट किया और आप उस दलदल से बाहर निकले गाइस। ये आप पर ब्लेसिंग लगी मालिक की, यानी एक बहुत बड़ी टेंशन के कुएं से, है ना, आप बाहर निकल रहे हो और आपको ज़िंदगी जीने का मौका दे रही है, वो वाली बात है। तो ये आपके लिए मिराकल से कम नहीं हुआ गाइस। हर एक दिन कोई इंसान बेफिक्र होकर जागे, है ना, उनकी नींद खुले, तो ये मिराकल से कम बात नहीं होती। मिराकल तो लिखा हुआ है गाइस। और शांति और पीस आपको देखने को मिलेगी। आपको वाइट कलर जो है ना, ये ज़्यादा दिखेंगे। वाइट कलर के फ्लावर हो गए, मोस्टली आप देखो कि आजकल लोग वाइट कलर की शर्ट हो गई, टॉप हो गया, है ना, इस तरीके के पहनकर ज़्यादा घूम रहे हैं। हाँ, एक बार थोड़ा अजीब भी लगेगा ये क्या है, इंसान ही है या कोई और है। मतलब मोस्टली आपको ये और गलत वे में मत लेना, ये अशुभ नहीं होता, ये अशुभ नहीं होता है, इसमें भी शुभता है ना। इस पर ही रंग चढ़ते हैं गाइस। तो आपको ये मत सोचो कि बेरंग कर दिया गया है। अब जो है ना, खुशियों के रंग चढ़ने वाले हैं और होली भी आने वाली है। होली कब है सांबा? आज मैं खुश हूँ। मैं इस तरीके से, पता है, मेरे शब्द नहीं निकला करते हैं,
मुझे यूँ हँसी मज़ाक करना नहीं आता है, नहीं आता मुझे। पता नहीं कैसे इन दिनों में ना मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है, जहाँ पर मुझे यूँ मतलब ऑनेस्टली कहूँ गाइस, मतलब मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मैं हँसी मज़ाक कर पाऊँ, मैं बड़ी सिंसियर टाइप रहती हूँ। और ये जो मैं आपके सामने हूँ ना, ये रीडिंग कर रही हूँ तब तक मैं, है ना? बाकी क्या ही कहूँ मैं, आप मुझे समझ जाओ। पर कभी-कभी मैं जैसे एक एक होता है ना कि कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर एकदम हँसी मज़ाक वाली या कोई जोक्स क्रैक करने वाली बात आ जाए, मैं खुद हैरान होती हूँ, ये आजकल मुझसे हो क्या रहा है? पर मुझे अच्छा लग रहा है। सच में मैं एन्जॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। तो ये वाली बात है। अरे! वापस रीडिंग पर आना है, रीडिंग पर आना है। देखो, मिरेकल के लिए रेडी रहो गाइस। देखो, कभी-कभी अगर मैं ऐसे आजकल मेरे हँसी मज़ाक हो जाते हैं तो या तो स्किप कर देना या मुझे माफ़ कर देना। दोनों में से एक चीज़ करना, ठीक है? तो ये है। तो मिरेकल आपकी लाइफ़ में होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि हैप्पीनेस के रास्ते आप डिज़र्व करते हो। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो कि आपके लिए खुशी के रास्ते ओपन हो, आप खुश रहो। है ना? आपने भुगतान बहुत बड़े किए हैं, बट अब जो लाइफ़ है ना आपके लिए, वो वो हैप्पीनेस ही लेकर आना चाहती है। जैसे हो ना कि कुदरत ने शिद्दत दे दी कि अब आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ खुशी आनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, तो वो आकर रहेगी। जैसे ये एनर्जी जो अभी मेरी हुई ना अचानक से, मैं जब कार्ड्स रीड करती हूँ ना गाइस, ये मैं नहीं रहती। समझ रहे हो ना? ये किसी की एनर्जी बनेगी ज़रूर, देखना ऐसे। जैसे मैं एकदम प्रसन्न हुई, जैसे मैंने कहा ना, ये चीज़ मुझे नहीं आती, इतना हँसी-मज़ाक मुझे करना नहीं आता, इतना मुझे मुस्कुराना नहीं आता। लेकिन एक रीडिंग में एक अचानक से वो चीज़ हुई, यानी किसी के साथ ये चीज़ बनेगी, कोई इतना खुश होगा गाइस, है ना? कि वो खुद से कहे कि मैं अब बहुत खुश हूँ। ये वर्ड्स आने लाइफ़ को सार्थक करने के बराबर है। और मैं चाहती हूँ मेरी खुशियों के चुंबक ये चीज़ हो जाए, क्योंकि इससे मुझे जो खुशी मिलेगी ना, मैं मेरे पास शब्द नहीं है, और इस मामले में मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद कह रही हूँ, मैं यही हूँ। ओके, गेटवे। ओके, पोटेंशियल। ओके, आपने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। बिना मेहनत के, बिना कर्मा के कोई चीज़ बनती है नहीं। ये आपका कर्मा है, ये आपकी मेहनत है कि अब आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, और ये गेटवे ओपन हो रहा है गाइस। देखो, एक चीज़ है, कहीं ट्रैवल करके आओगे, कहीं का ट्रैवल बनेगा, और ये आप चाहते हो, ये आपकी इच्छा भी है, ये आपको खुशी भी मिलने वाली है कि कहीं ट्रैवल करके आओगे, बहुत अच्छा ट्रैवल रहेगा गाइस। यूँ समझ लो ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी आपकी। ऐसा ट्रैवल करके आना, उसके बाद में आपके पैसे के आधार पर आपको लाभ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर पैसे के आधार पर बार-बार हानि होती थी, या लोग छलावा कर जाते थे कि जितने का सामान है उससे ज़्यादा प्राइस अनजाने में ले दे देना आपके द्वारा, या फिर सामान खराब निकलना, ऐसे जैसे-तैसे भी आपके पैसे को लेकर नुकसान होना, है ना? ये चीज़ हो रही थी ना, तो उसमें रुकावट आएगी, पहली बात तो ये। अगर आपसे किसी ने पैसा उधार लिया है और वो नहीं दे रहा था, और आप भले चलाकर कॉल भी नहीं करोगे, बात भी नहीं करोगे ना, तब भी आप कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल करके आने वाले हो, और उसके बाद से आपको पैसे के लाभ खुद से होना स्टार्ट होगा। किसी को उधार दे तो वो पैसा भी खुद से वापस आ जाएगा, आपके बिना कहे, बिना माँगे। ये होगा आपके साथ, ठीक है? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके आय में वृद्धि होना ये है, या प्रमोशन होना ये हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन होगा ज़रूर। इन्वेस्ट किया है कहीं पर पैसा, वो जंप करे जो देखना, वो पैसा बढ़कर आएगा। संभावना ये भी लग रही है कि आपके बिज़नेस करने की तमन्ना जो है ये जागृत होगी। मैं जॉब का नहीं कह रही, अभी पॉइंट आ रहा है बिज़नेस का, तो मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि जैसा कहा ना, आपके बात करने के तरीके बहुत अच्छे होंगे गाइस।
है ना। एक बार आपका दुश्मन भी होगा ना, बाहर नहीं तो अंदर ही मन में कहेगा कि वाकई में एक सलीका तो इनका है, अपना एक स्टैंडर्ड है बात करने का, और रहना चाहिए गाइस। हकीकत कहूँ देखो, एक बात जहाँ पर भी ऐसी बात हो ना कि कोई आपको अपमानित करे, वहां पर थोड़ा सा एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। कि आपसे कोई शब्दों का खेल ना खेले, आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल ना करे, और अगर करे तो आप अपने ऑरा को इस तरीके का बना लो कि कोई दूसरी बार आपके बारे में इस तरीके के गलत शब्द इस्तेमाल ना करे, है ना। आप भी किसी को ऐसा कभी मत कहना जो आपको भी आपके लिए कह दिया जाए तो अच्छा ना लगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी बाउंड्री को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छी बात यही है गाइस कि व्यवहार का और अपने शब्दों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे आप भी क्रॉस ना करो, कोई और भी क्रॉस ना करे। ये चीज़ आना वाकई में देखो आपके काम बनाने में मदद करेगी। वाणी जो होती है ना, ये काम बनवाने में और रिश्तों को मजबूत करने में और सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो गणेशा से होता है ना। वाणी का संबंध होता है गणेशा से। गणेशा जो होता है ना, वाणी में चतुराई देते हैं। तो आप क्या क्या करो, अगर आपको लगता है आपकी कही हुई बात को लोग अदर वे में ले लेते हैं, गलत समझ जाते हैं, आप गणेशा को एक इलायची चढ़ाओ और उसके बाद उस इलायची का सेवन कर लो। ऐसे नहीं खाई जाती तो चाय में, दूध में, कैसे भी करके, मिठाई में, खाने में भी डालकर खा सकते हैं। फिर आप खा लिया करो, ये काम किया करो। कभी गाय को हरा चारा जो आता है वो डाल दिया करो, कभी गणेशा के मंदिर दर्शन करके आ जाया करो। ऐसा ऐसा काम किया करो गैस कि जहाँ पर भी आपको टेंशन लगते है ना, आपके कहे हुए शब्दों को गलत तरीके से समझ लिया जाता है, वहाँ पर ये वर्क करते हैं। और दूसरा, बिजनेस के आधार पर भी ये वर्क करता है। आपका बिजनेस स्लो चल रहा है ना, या लोगों का आपके शॉप पर आना जाना कम है, या जैसे भी आप, अगर आपकी पब्लिक डील है ना, तो वहाँ पर भी ये बहुत महत्व रखता है। प्रॉपर्टी डीलर हो, आप एडवोकेट हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि है हमारे व्यूवर्स, है ना। तो आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा महत्व करेगी। आप गणेशा को एक इलायची चढ़ाओ, उसके बाद उसका सेवन करो। आपके द्वारा अनजाने में भी कभी गलत इंसान को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा गलत इंसान को सपोर्ट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि चतुराई पहले से आ जाएगी, बुद्धि पहले से अच्छी चलेगी, तो सही गलत का भेद पता चल जाएगा। तो आप गलत का साथ नहीं दोगे तो आपका गलत कर्मा भी नहीं बनेगा, ये है। तो ये बुद्धि का साथ आपको इतना अच्छे रूपों में मिलना, आपकी वाणी का साथ इतना अच्छे रूप में मिलना, तो मैं क्या ही कहूँगा, इसकी पोटेंशियल तो है समय की। अचानक से, क्योंकि ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट होती है ना, उसी तरीके से खुशी एकदम विस्फोट होकर एकदम सडन तरीके से आपको मिलेगी। तो इसमें आप झूम उठोगे, आप बहुत खुश रहोगे गाइस। और जैसा अभी कहा, जैसे मेरी एनर्जी रही अभी, है ना, वैसे आपकी रहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ। ओके, एडवेंचर्स। ओके, एक कार्ड और लो। ट्रुथ। ओके, न्यू बिगनिंग, ये तो है। और अभी मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि इन दिनों में ये मैसेज आ रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी की बात हो सकती है खुलकर आपके सामने आए, ट्रुथ है, किसी की सच्चाई है। दिखाया कुछ और गया है और चीज़ें निकलेगी कुछ और, हो सकता है चीज़ें दिखाई कुछ और गई और निकलेगी कुछ और, कुछ ऐसा बताया गया है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है आभास हो जाना इस स्थिति को लेकर, तो शायद आपको आभास हो गया है। और यही वजह है कि थोड़ा सा आप टेंशन में फील हो रहे हो गाइस, अभी दुविधा में हो। अभी आप खुद भी दिल से चाहते हो कि मालिक, अगर किसी इंसान का व्यवहार मेरे प्रति दोहरा है ना, या फिर कोई इंसान मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, जो भी है, इनका जो भी व्यवहार है मेरे सामने लेकर आ जाओ, है ना। आप किसी के लिए एक सच्ची प्रार्थना कर रहे हो, मालिक कि मैं छलावा में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता, तो इस इंसान का जो भी व्यवहार है मेरे सामने लेकर आ जाओ, ताकि मैं समझ पाऊँ ये स्थिति क्या है। आप थोड़े थोड़े से सॉलिट्यूड टाइप एनर्जी में जा रहे हो गाइस। आपको किसी इंसान ने गैर समझाने की कोशिश करी है, पराया समझाने की कोशिश करी है ना। कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर, ये बात खुलकर कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगी गाइस।
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे हो सकता है कि एक बार आपको बुरा फील हो, आप हैरान हो जाओ, क्योंकि आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटित होगी, ये भी रीडिंग में आया है। तो ये हो सकता है इस प्रकार से भी हो कि किसी का झूठ जो है ना, किसी का सच इस आधार पर आपके सामने आएगा। वहाँ पर आपने इस ऊर्जा को खुद पर हावी नहीं होने देना है। प्लीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपके बहुत जल्दी जो है ना विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को ना आप एडवेंचर के रूप में लो, है ना। आप समस्या के रूप में मत लेना, क्योंकि थोड़ी सी इस एनर्जी का आप पर हैवी होना ये दिख रहा है और हो भी रही होगी, है ना। तो आपने थोड़ा निश्चिंत रहना है और इसे एडवेंचर की तरह ही लेनी है कि नॉर्मल सी बात है और ये बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। इस बात का ख्याल रखना और बिल्कुल सॉलिट्यूड में नहीं रहना है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में नहीं रहना है। कोई आपको पराया जताने की कोशिश करे, गैर बताने की कोशिश करे, वो उनका कर्मा है ना। आप अपना कर्मा बनाओ और आपके साथ गलत नहीं होगा, ये मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ। दो मिराकल आपकी लाइफ में होंगे, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है ना जी। लीडरशिप ये है आप में, आप चाहते हो गाइस, आपकी ये इच्छा भी है कि आप लीड करो और आपको प्रोटेक्शन मिले, आपके लाइफ पर से हर प्रकार का इल्यूजन जो है वो हट जाए और आप खुशी से लाइफ को जी पाओ। किसी प्रकार की ओसीडी से आप ग्रसित हो गाइस, और ये ओसीडी शायद आपके थॉट को लेकर है। थॉट कैसा कि आपको ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हो, पता नहीं क्यों, पर ऐसा आपको फील होता है कि आप सुरक्षित नहीं हो और मालिक किसी न किसी प्रकार से आपको सुरक्षित करे, है ना। तो ये चीज़ आपको फील हो रही है। ये असुरक्षा वाले थॉट जो है ना, ये भी आपसे निकल जाएंगे और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड आया है। तो इसका संसिद्ध तौर पर यह है कि आपका सूर्य भी अच्छा होना, और जब सूर्य अच्छा होता है तो अपने आप लीड करते हो आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप जॉब में हो तो आपकी पदोन्नति होती है। आपसे आपसे उम्र में बड़े लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा जाता है, चाहे आपके रिश्ते कितने ही क्यों ना बिगड़े हुए हो वर्क प्लेस पर, लेकिन फिर भी आपके सपोर्ट में चीज़ें काम कर ही जाती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओसीडी किसी भी प्रकार की होगा, जैसे थॉट का बता दिया, बार बार हाथ धोने को लेकर हो गया, या इसके अलावा भी किसी प्रकार की ओसीडी आपको है तो उस ओसीडी से भी आपको छुटकारा मिलना, ये कहा जा रहा है। आप लीड करोगे गैस, मुझे ऐसा लगता है आप नियर में ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। जो अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, सन की एनर्जी का प्रभाव है, नंबर 1 एनर्जी जो है ना, ये मुझे ज़्यादा फील हो रही है। तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि न्यू बिगनिंग भी होने वाली है और आप लीड भी करने वाले हो गाइस, ये कहा जा रहा है। ओके, ड्रैगन्स, ये देखो गाइस, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी किस्मत का इस प्रोटेक्शन, जो आप चाहते हो ना कि आपके मन के अंदर इस प्रकार के नेगेटिव थॉट चलते हैं, मालिक आपको सुरक्षित कर दे, मतलब हर प्रकार से आपकी लाइफ जो है वो सुरक्षित हो जाए। तो उसके बारे में कहा गया है गाइस कि चाहे कितने भी खतरे क्यों ना हो आपकी लाइफ में, हाँ हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बनता है, लेकिन सुरक्षा अपने आप आपकी हो जाती है। तो आपको इस बात को लेकर कोई डर वाली बात नहीं रखनी। समय समय पर आपकी लाइफ में मिराकल बने हैं, बने थे और बनेंगे भी। तो आपने निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को जीना है और खुश रहना है। किसी भी प्रकार का बर्डन, दबाव अपनी लाइफ पर लेकर नहीं आना है, बस खुश रहो और निश्चिंत रहो, है ना। तो ये बात का ख्याल रखना आप। हर प्रकार का खतरा आपकी लाइफ से टल चुका है गाइस, प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। और किसी भी प्रकार का मन में नेगेटिव थॉट, इल्यूजन है, वो भी आपके ठीक होने जा रहा है, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप, देखो गाइस, अगर इस बात को लेकर आपको डर लग रहा है कि कोई इंसान आपकी फैमिली के रिश्तों को ख़राब कर देगा, या फिर पीछे पड़ा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप निश्चिंत होकर रहो। कोई भी इंसान हो आपके संबंधों को खराब नहीं कर सकता, आपके रिश्तों में दूरियां उत्पन्न नहीं लेकर आ सकता। जो भी इंसान कर रहा है वो अपना कर्मा बना रहा है, और आज नहीं तो कल उनको ये कर्मा वापस से रिटर्न होगा और बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न होगा, ताकि आपके क्या किसी और के भी लाइफ में ये इस तरीके से
परेशानियों को क्रिएट ना करें, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यहाँ पर भी फिश की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, और यहाँ पर भी फिश की एनर्जी है जो हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि काफ़ी सारे बर्ड्स की एनर्जी आपको नज़र आएगी, और यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी जो है ना खुद से नज़र आ रही है गाइस। तो ये भाग्य सौभाग्य के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, और आपका सूर्य की तरफ मुंह होना यानी शुभ कार्य बनने, काम में अगर किसी प्रकार की रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर होनी, खुश रहना, आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग ही है गाइस। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड, यहाँ पर सन का कार्ड विथ हैप्पी रिलेशनशिप, परिवार में खुशियों को लेकर बरकतें, इसके बारे में कहा जा रहा है। और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई हैप्पीनेस विथ मिराकल, और यही मिराकल्स का कार्ड है ना, कंफर्मेशन के बारे में कहती है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, समय अच्छा चल रहा है, चीज़ें आपकी फेवर में होती जा रही है। ये कह लो जजमेंट भी आपके फेवर में आता जा रहा है। अब जिन लोगों की गलत इंटेंशन आपके लिए रहेगी वो बड़ा भुगतान करेंगे गाइस, है ना जी। ओके, आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे गाइस। आप यही चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब ऐसे लोग आए जो आपके मददगार हो, आपके सपोर्टिव हो, आपको ग्रोथ में मदद करें, या फिर आपके सहायक सिद्ध हो, मतलब आपकी खुशियों में सहायक सिद्ध हो। आपकी खुशियों से उनको द्वेष भाव नहीं हो, खुश हो आपकी खुशी से। तो ये इस तरीके के पॉजिटिव एनर्जी के लोग चाहते हो, और आपकी लाइफ में अब गेटवे भी ऐसा ओपन हो रहा है जहाँ पर सकारात्मकता का ही वेलकम है गाइस, है ना। कोई भी प्रकार की नकारात्मकता आपकी लाइफ में एंटर हो ही नहीं सकती, तो कोई नकारात्मक इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है गाइस, अगर कोई ऐसा इंसान होगा भी ना तो आप अपना आप देख लेना, वो इंसान खुद से मतलब जो आपके साथ वही ऊर्जा रहेगी गाइस जो पॉजिटिव रहेगी, जो सकारात्मक होगी, है ना। आप निश्चिंत होकर जियो। और यहाँ पर एक और कार्ड कहता है, ये एजुकेशन के बारे में बात करता है। मे भी हो सकता है आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कोई किसी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, तो उसको लेकर आपकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रोड़ा रुकावट बाधा है बीच बीच में उत्पन्न हो रही है। तो यही कहा जा रहा है हो जाएगा आपका, आपका ये भी काम हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मिराकल के बारे में कहा गया है। यहाँ पर कोई बाधा जो बीच में आ रही थी उसके दूर होने के बारे में बात कही कही जा रही है। तो निश्चिंत रहो गाइस, टेंशन है तो टेंशन कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, है ना। ये एक भ्रम वाली स्थिति बनी है। कभी कभी होता है ना कि कुछ अच्छा होने से पहले एक बार उसी मामले को लेकर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसे बिगड़ी हुई सी दिखती है, और एक कुछ समय बाद में उसी सिचुएशन में सुधार हो जाता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड, जहाँ हम सोचते हैं कि इसमें तो सुधार होगा नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। म्यूजिक, ओके, ये कार्ड भी, चार्म्स भी आते हैं आजकल, कार्ड्स भी आते हैं। म्यूजिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, प्लीज़ ट्राई करो, मिराकल लिखा हुआ है, और आप में क्रिएटिविटी भी है, पोटेंशियल भी है ये काम करने की, और आप में लीड करने की क्वालिटी भी है। तो ये तो कहता है ना कि सरफेस पर आकर एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको जहाँ पर आप अपनी काबिलियत को सबके सामने लेकर आओ गाइस। आप पब्लिक फिगर हो, और आप में वो क्वालिटी है गाइस, आप में वो कॉन्फिडेंस भी है कि आप कुछ कर दिखाओ, कर दिखाने का जिगरा भी रखते हो। तो इतनी सारी अगर अच्छी क्वालिटी है तो आपने कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने हुनर को ऐसे गंवाना नहीं चाहिए गाइस। ये मिरेकल से कम नहीं है कि आप में इतनी सारी खूबियाँ, मतलब एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ। अब मैं ये शुगर कोट नहीं कर रही आपको, है ना, या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रही कि जो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे। जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ, कहीं कहीं पर एंग्री बर्ड हो मैं वो भी बता रही हूँ, है ना। तो ये बैलेंस वाली स्थिति है आपके व्यवहार में, पर अच्छाई का पलड़ा थोड़ा मालिक की कृपा से है। जो बात है वो कहनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर है गाइस, और ये चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी, क्योंकि म्यूज़िक के साथ ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, और ये बड़ी शुभ होती है गाइस। जब भी कभी भी आपने ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखे और आपकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही है, तो समझ जाना 5 सप्ताह के भीतर भीतर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और आपका लक, अगर आपने सकारात्मक सोचा तो 5 दिन में हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा आपकी किस्मत की प्रबलता,
और ज़्यादा चमत्कार अगर आपकी लाइफ में लिखा हो तो 5 घंटे भी इनफ है, क्योंकि 5 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है गाइस, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता, ना तो गलत होने पर सोच सकता है, ना अच्छा होने पर सोच सकता है, दोनों ही चीज़ें। ये फिर से मिरेकल। ओके, ये अब ना एक मन से ये दुविधा निकाल दो कि अब आपको कोई खुशी मिलेगी तो कोई उसे छीन लेगा, या अगर कुछ भी लाइफ में अच्छा होगा तो वो पता नहीं स्टेबल होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसी चीज़ें छोड़ दो गाइस, ऐसी चीज़ें भूल जाओ कि अब आपकी लाइफ में इस तरीके की आपकी खुशी सुरक्षित है ना, प्रोटेक्शन में है। आपको लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ होगी ना, वो सही रहेगी गाइस। अब उसमें बिगाड़ा नहीं होना है, थोड़ा सा निश्चिंत रहने की कोशिश करो, अपने में खुश रहने की कोशिश करो, सब अच्छा होना, खुश रहोगे आप, है ना। बाज की एनर्जी है, जो चाहते हो वहाँ पर फोकस रखो। पहला कार्ड ही फोकस का है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी लाइफ में कोई स्थितियाँ और क्रिएट होती है, आपका ध्यान उधर चला जाता है। अरे ये तो स्थितियाँ बनेगी, है ना, ये स्थितियाँ जानकर बनेगी, क्योंकि जो आपका टारगेट है, जो आपकी ब्लेसिंग है, अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, ये मिरेकल हो रहा है और आपका ध्यान भी लग रहा है, आप चाहते भी वही हो, डेस्टिनी भी आपको वही देना चाहती है, तो जानकर रोड़े रुकावटें बनेंगी कि आपका ध्यान भटके, तो ऐसी स्थिति क्रिएट होगी। आपकी इच्छा गाइस, अगर आप चाहो ध्यान भटकाना तो भटकाओ, अगर चाहते हो नहीं भटकाना तो मत भटकाना, है ना। क्योंकि एक जैसा मैसेज बार बार आ रहा है, और ये सच कहूँ ना, मुझे कोई तो है जो बार बार ना इस पैटर्न में बंध रहा है, गलती कर रहा है, इस वजह से ये देखो इरिटेट होने वाली मेरी एनर्जी हो रही है। मेरी ये भी एनर्जी नहीं है, ये भी एनर्जी नहीं है मेरी, नहीं होती। मुझे एक बात 10 बार समझानी पड़े, मैं वो 10 बार समझा सकती हूँ, है ना। वो मतलब मेरा मेरा दिल दिमाग इतना बैलेंस में रहता है उस स्थिति में, क्योंकि मैं जानती हूँ, समझती हूँ इस बात को, सामने वाले इंसान के हालात क्या हो सकते हैं। ये इरिटेट होने वाली एनर्जी मेरी है ही नहीं, है ना। तो कोई तो है जो समझा रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि जो भी चाहते हो उस पर फोकस रखो और उसी की तरफ आगे बढ़ो, है ना। भटकने की कोशिश नहीं करना आप। ओके, ये देखो, अगर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, इसके ऊपर है कि अगर भटकने की कोशिश नहीं करी मेरी खुशियों के चुंबक, तो लाइफ सुंदर हो जाएगी आपकी। कैसे? लाइफ जंप करने वाली है अगर कंसंट्रेशन पक्का रखा, जो चाहते हो, जो खुशी चाहिए आपने, कंसंट्रेशन आपकी एकाग्रता अगर पक्की रखी और मन को विचलित नहीं होने दिया, तो इस खुशी को बहुत जल्दी पालोगे आप। इसमें कोई दो राह नहीं, कोई डाउट नहीं है गाइस। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है अचानक कोई चीज़ अच्छी हो जाए, हो सकता है नियति इतनी खुश हो जाए, जो खुशी आपको 2 दिन बाद देनी हो वो 2 दिन पहले मिल जाए, इतना भी संभव है। मिरेकल किसी भी प्रकार से हो सकता है गाइस। आप कहोगे जो लिखा हुआ है, देखो गाइस, कई बार लिखा होने से अच्छा होता है कि हम कितने तैयार हैं किसी खुशी के लिए। अगर हम अपनी तरफ से तैयार है तो समय समय लेता नहीं है, और यही लिखा हुआ होता है, क्या पता यही लिखा हुआ हो, ये इंसान तैयार हो जाए, ये इंसान पूरी तरीके से वो खुशी को पाने के लिए रेडी हो जाए, दिल दिमाग आत्मा से बैलेंस में आ जाए, अलाइन हो जाए, वो खुशी उन्हें वो तभी मिल जाती है। इस वजह से देखो, एक बात कहूँ, जैसे इसे कि शादी कब होगी, तो बताया जाता है भाई इस टाइम संयोग बने हुए हैं, है ना। फिर बताते हैं इस टाइम संयोग बने हुए हैं, यहाँ तक में संयोग बने हुए हैं, है ना। समझ रहे हो ना, संयोग बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो खुद अपनी तरफ से मेहनत करना कि भाई रिश्ता देखना करना, मिलना लोगों से, वो वाली चीज़, है ना। दूसरा, कई बार ऐसा होता है लिखा होने के बाद में भी समय टाला मटोला हो जाता है। अब ये तो लिखा हुआ था ना, फिर टाला मटोला क्यों हो गया? आप रेडी नहीं थे पूरी तरीके से। दिल दिमाग आत्मा से इंसान जब रेडी होता ना, तब कोई खुशी लाइफ में आकर्षित होती है गाइस। और ये सच कहूँ ना, ये ऊर्जा का प्रभाव है, बाकायदा ये ऊर्जा का प्रभाव। आप जैसा सोचते हो, जैसा चाहते हो ना, वो चीज़ वैसी बनकर आ जाती है आपके लिए। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। इससे भी मैं एक और एग्जांपल के आधार पर समझो कि ऊर्जा का खेल किस प्रकार से है। दो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, है ना, बहुत दूर दूर बैठे हैं। एक इंसान का ध्यान किताब पढ़ने पर है, कोई बुक पढ़ रहा है वो,
दूसरा इंसान अनजान है और वो बहुत दूर से उन्हें घूर कर देख रहा है, एक टुक देख रहा है। अब जो बुक पढ़ रहा है ना, उनको पता ही नहीं है, और उनके साथ जो घूर कर देख रहा है ना, उनके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये जो इंसान बुक पढ़ रहा है ना, अचानक से इनका ध्यान हटेगा उस किताब पर से और सीधा ध्यान जाएगा उस इंसान पर जो उन्हें घूर कर देख रहा है। अब उन्होंने आवाज़ नहीं दी, उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने पुकारा नहीं, लेकिन सीधा उसी इंसान पर कैसे ध्यान गया। ये ऊर्जा का खेल है। द 12 चक्रास बैलेंस कर लो गाइस, जिंदगी को जीत जाओगे। सच कह रही हूँ। फॉलो ये, बिल्कुल आपके चक्रास को बैलेंस करना ही आपके लिए सार है गाइस। क्योंकि कई बार आपके साथ ये भी होता है, आप जो सोचते हो कि मुझे ये करना है, जैसे ये ट्रैवल का कार्ड आया है, क्या आप चाहते हो, कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि मुझे इस जगह का ट्रैवल करना, और कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है या कोई काम ही आपका ऐसा होता है, कुछ रास्ते तक आपको जाना होता है और फिर आपके दिमाग में आता है चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, चलो आगे की यात्रा भी करके आ जाते हैं। ये वाली चीज़ का होना, यानी आपको वो खुशी देने के लिए एक बहाना भी बीच में क्रिएट होता है, ये भी चीज़ आपके साथ होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपकी ऊर्जा कुछ चीज़ों को मांग रही होती है। आपकी ऊर्जा बिन प्रार्थना किए प्रार्थना कर लेती है, मांग लेती है बिन मांगे भी। वो वाली चीज़ आपके साथ होती है। तो इसका सेंस क्या, आपका सोचा हुआ बड़ा मैनिफेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव रूप में फल कर आता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि आप अपने चक्रास पर बैलेंस करो, ये ऊर्जा और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग में आपका सपोर्ट करेगी। ये फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई सपोर्ट मिलने वाला हो और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है गाइस। यूँ समझ लो खुद की हेल्प भी, अगर कोई काम करो, पहले एकाग्रता नहीं लग रही थी, पहले अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो पा रहा था कि नहीं मैं तो अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, अगर ये चीज़ थी तो अब देख लेना गाइस, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा। आप काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपके पैसे में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके पदोन्नति के चांस है, आपका पैसा बढ़कर आए ये संभावना है, लाभ होते हुए नज़र आ रहा है। या कोई डील ऐसी होगी, कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई घर या मकान आप परचेज़ करना चाहते हो, कोई घर आप परचेज़ करना चाहते हो, वहाँ पर हो सकता है कि आप जितना आपका बजट है उसमें आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपके बजट में काम बन जाएगा और काम भी आपका बेस्ट होगा। बजट में काम बनेगा और काम भी बेस्ट होगा। ठीक है, ये लो, आपकी मनोकामना पूरी हुई गाइस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी प्रार्थनाएं, चाहे आपने कह कर ना कह कर आपने जो भी प्रार्थना की, मैनिफेस्ट किया, वो ईश्वर तक पहुंचती है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड से टकरा कर आपकी मनोकामना विश फुलफिलमेंट के रूप में आपके सामने आती है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 3773 ये नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे, कि जब भी ये नंबर दिखे या ना दिखे, आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने आप आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा और खुशियों में बरकतें आप अपने आप आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी। कि ये कार्ड क्या कहता है, ये पता है जैसे कोई प्रदान कर रहे हैं आपको, और यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और यहाँ पर वही बात जो यहाँ पर एक संकेत दिया गया ना, कि अगर आपने फोकस कर लिया जो आप चाहते हो, अगर उस बात पर फोकस कर लिया तो वो खुशी आपको मिल जाएगी, वो सुख आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ कि यहाँ पर बाज की एनर्जी कि आपने एकाग्र कर रखा है अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया, तो ब्रह्मांड किसी न किसी ज़रिए से आपको वो खुशी दे देंगे यहाँ पर क्लियर तरीके से। और नंबर 11 की एनर्जी है गाइस, ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू, है ना। ये कहा जा रहा है गाइस कि आपकी ऊर्जा आपकी खुशी को आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी मददगार साबित होगी। वो खुशी आपको मिल जाएगी, बस शर्त ये है आप जो चाहते हो उस पर अपना फोकस पूरा होना चाहिए। भटकाने वाली स्थिति तो बनेगी, अब आप पर डिपेंड करता है आप अपने खुशी पर फोकस रखो या ना रखो। अगर रख लिया तो मुश्किल से 11 महीने कह सकते हैं, अगर लाइफ की कोई बहुत बड़ी खुशी है गाइस, सच्ची कह रही हूँ, आज का समय लिख कर रख देना। अगर लाइफ की बहुत बड़ी खुशी है, कोई ऐसा सपना है, कोई कोई घर लेने का हो गया, शादी करने को हो गया, कोई विदेश में शिफ्ट होने को लेकर हो गया, या इससे भी बड़ा कोई जॉब को लेकर हो गया कि गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रखा है, अभी तक में सक्सेस नहीं मिली है, जो भी है रिजल्ट आना बाकी वगैरह,
11th मंथ में आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो बड़े लेवल की खुशी चाहते हो वो मिल जाएगी। अब ये कोई छोटे स्तर पर बात नहीं, इस वजह से 11th मंथ का आया है ना? तो ये सोचना मत कि इतना ज़्यादा समय लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाली ब्लेसिंग है गाइस। इतना समय तो लगेगा, है ना? जल्दबाजी मत करना। जब कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली होती है ना, तब जल्दबाजी नहीं करते, दिल से वेलकम करते हैं कि वो खुशी आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ को खुशियों से सराबोर कर दे। समझ रहे हो ना? तो बस निश्चिंत रहना, खुश रहना और मालिक पर बिलीव रखना। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, जो चाहते हो उससे भी बेहतर और बेस्ट होगा। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।